घटदास कर चरण वंदने आये ते विघ्नाश अभिष्ट भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्य कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्य पाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम, मेरे गुरु भाई बहनों को मेरा दंडवत प्रणाम, आप सभी कथा विपासों को भी मेरा दंडवत प्रणाम। आज की शुभ तिथि जिनकी है, श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल। आज हमारे संप्रदाय के महान आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस है। तो वैष्णवों का आविर्भाव दिवस और तिरोभाव दिवस दोनों ही हमारे लिए मंगलकारी होता है। मंगलकारी कैसे? क्योंकि उस दिन हम उनके बारे में चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, उन्होंने कैसे साधन भजन करा वो सब सीख सकते हैं। तो आज हमारे संप्रदाय के आचार्य श्री रूप गोस्वामी, जो 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी है, श्री रूप गोस्वामी जी की तिरोभाव तिथि है। हम लोग अपने आप को रूपानुग, हमें सबको अपने आप को रूपानुग समझना चाहिए, रूपानुग का अभिमान हमारे अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रूपानुग होते क्या हैं। जो साधक प्रेममयी भक्ति करना चाहते हैं, ठाकुर जी के साथ प्रेममयी भक्ति करना चाहते हैं, उनको कहते हैं रागानुगा भक्त। रागानुगा भक्त, रागानुगा मतलब रागात्मिक जनों का जो अनुगत्य करे वो होते हैं रागानुगा। रागात्मिक जनों का जो अनुगत्य करें वो होते हैं रागानुगा। तो रागानुगा भक्त वात्सल्य भाव में भी हो सकते हैं, सखा भाव में भी हो सकते हैं और माधुर्य भाव में भी हो सकते हैं। और रागात्मिक जन कौन होते हैं? रागात्मिक जन जिनकी आत्मा में राग है भगवान के लिए। राग मतलब क्या? प्रेम। तो स्वाभाविक ही जिनकी आत्मा में भगवान के लिए प्रेम है उन्हें कहते हैं रागात्मिक जन। तो ऐसे रागात्मिक जनों का जो अनुगत्य करे उन्हें कहते हैं रागानुगा। तो रागात्मिक जन समझो जैसे भगवान के परिकर, भगवान के गोप गोपी, यशोदा मैया, बाबा, ये सब रागात्मिक जन है। इन्हीं में से किसी एक का अनुगत्य करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो रागानुगा भक्त कहलाएंगे। इन रागानुगा में से भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसे कहते हैं रूपानुग। मतलब रूप मंजरी के अनुगत्य में जो भगवान की सेवा करना चाहे, जो राधा कृष्ण की सेवा करना चाहे, वो कहलाते हैं रूपानुग। ये केवल माधुर्य रस के भक्त ही हो सकते हैं। तो हमारे गुरुवर्ग ने हमें रूपानुग बनने की शिक्षा दी कि कैसे हम रूपानुग बन सकते हैं। तो हम सबके अंदर ये अभिमान होना चाहिए कि हम एक दिन रूपानुग बनेंगे। राधा जी की प्रधान सखी है ललिता जी। ललिता जी के अनुगत्य में प्रधान मंजरी है रूप मंजरी। श्री रूप मंजरी के अनुगत्य में हम एक दिन भगवत धाम में राधा और कृष्ण की सेवा करेंगे। ये हमारा गोल होना चाहिए भजन का। और वही श्री रूप मंजरी रूप गोस्वामी बनकर इस धराधाम पर आए महाप्रभु के साथ। जब महाप्रभु आए, महाप्रभु कौन? चैतन्य महाप्रभु कौन? राधा और कृष्ण का मिलित अवतार। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उनके परिकर भी उनके साथ आए। तो श्री रूप मंजरी रूप गोस्वामी बनकर उनके साथ आए। 1493 ईस्वी में इनका जन्म कर्नाटक के एक
बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ, ब्राह्मण परिवार में हुआ, बहुत धनी परिवार, बहुत अच्छा संपन्न परिवार, कर्नाटक के ब्राह्मण थे ये। रूप गोस्वामी 3 भाई थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम। रूप गोस्वामी जी का नाम था, रूप गोस्वामी जी के पुराने आश्रम का नाम अभी मेरे दिमाग से एकदम निकल गया। संतोष, सनातन गोस्वामी जी का नाम था, और अनुपम, ये 3 भाई थे। और इसी परिवार से 3, अमरदेव नाम था इनका। अमनदेव, हाँ जी। तो इन्हीं 3 एक ही परिवार से 3 गोस्वामी आए। हमारे यहाँ 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी से 3 गोस्वामी एक ही परिवार से निकले, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी जो है वो अनुपम के पुत्र हैं, अनुपम जी के पुत्र हैं। तो इनका जन्म कर्नाटक में हुआ और ये बंगाल में किसी तरह शिफ्ट हो गए, वहां पे रह रहे थे। और वहां पर ये बंगाल के राजा जो हुसैन शाह है, उसके यहाँ पर बहुत ही हाई पोस्ट पे जॉब करते थे। इनमें से एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक प्रधानमंत्री, ऐसे ये दोनों इतनी हाई पोस्ट पे उस राजा के यहाँ पे काम करते थे। और उन राजा के यहाँ पर काम करने के लिए, वो मुस्लिम राजा थे, उनके यहाँ पर काम करते हुए इनका नाम बदल दिया गया उस समय पर, साकर मलिक और दबीर खास, ये नाम इनके रख दिए गए। तो एक दिन महाप्रभु वृंदावन यात्रा के लिए निकले, और जब वहां से निकले तो रास्ते में रामकेली ग्राम आया। रामकेली ग्राम में रुके महाप्रभु, और वहां के जो राजा थे उन्होंने देखा कि एक कोई आदमी और उसके पीछे इतनी भीड़ जा रही है, तो कहीं ये हमारे ऊपर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे। तो इन्हीं को, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भेजा कि जाकर पता लगाओ ये है कौन, इनकी क्या मंशा है, यहाँ पर इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर आ गए ये। तो जब ये गए वहां पर, पहली बार इन्होंने महाप्रभु के दर्शन किए। महाप्रभु ने इन्हें देखते ही आलिंगन किया, और भक्त और भगवान जैसे मिलते हैं। महाप्रभु पहचान गए, उन्हीं के परिकरना रूप गोस्वामी, रूप मंजरी, श्री रूप मंजरी, और सनातन गोस्वामी भी एक मंजरी है, लवंग मंजरी। तो उनसे बहुत प्रेम से मिले। तब सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को बोला, महाप्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला हम वृंदावन जा रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने हमें शिक्षा देने के लिए महाप्रभु को बोला, महाप्रभु धाम जाने की ये रीति नहीं होती कि इतनी भीड़ के साथ हम जाएं। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम जो है, अब तुम दोनों भाई जल्दी से वृंदावन आ जाओ। वहां पर तुम्हें मेरे 4 काम करने हैं। एक तो धाम प्रकाश करना है, दूसरा ग्रंथ प्रकाश करने हैं, तीसरा जो विग्रह हैं वो छुपा दिए गए, कुछ लुप्त हो गए, उन सबको ढूंढकर दोबारा पुनः स्थापना करके उनकी सेवा पूजा ठीक से करवानी है। और नियम और कैसे हमें ठाकुर जी की सेवा पूजा में क्या क्या नियम फॉलो करने चाहिए, रूल रेगुलेशन कैसे क्या क्या यूज करने चाहिए, वो सब तुम वहां पर जाकर प्रचार करो। तो महाप्रभु ने उसी समय उनको आज्ञा दे दी। महाप्रभु की आज्ञा मानकर कुछ ही समय बाद रूप गोस्वामी तो वो नौकरी छोड़कर किसी तरह भागकर वहां से चले गए, और सनातन गोस्वामी अभी वहां रह गए। ये हमें शिक्षा देने के लिए सनातन गोस्वामी ने बताया। क्या महाप्रभु को नहीं पता था कि ऐसे वृंदावन धाम कैसे जाना है, क्या करना है? ये हमें सिखाने के लिए। क्यों हमें सिखाने के लिए? इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि जब कभी हम धाम जाए ना, तो यदि हम बहुत सारे लोगों के साथ जाएंगे, संसारिक लोगों की बात चल रही है इसमें, आप ये नहीं कह सकते कि परिक्रमा में तो हम इतने सारे लोग जाते हैं। परिक्रमा में क्या होता है, हम वैष्णवों के साथ जाते हैं, वहां पे केवल कथा कीर्तन होता है और भगवत संबंधी ही चर्चाएं होती हैं।
ऐसे संघ में जाना तो बहुत लाभदायक है, लेकिन संसार के बहुत सारे लोग हमने ले लिए और वहां जाकर हम भगवत चर्चा ही नहीं कर पाए, ठीक से दर्शन ही नहीं कर पाए, बस संसार ही करते रह गए, संसार की बातें ही करते रह गए। तो ये रीति नहीं है भगवत धाम, भगवान के धाम जाने के लिए। मतलब वृंदावन धाम, मायापुर धाम जैसे ये धाम है, यहाँ पर हमें हो सके तो अकेले जाना चाहिए, नहीं तो वैष्णव संघ में जाना चाहिए। वैष्णव लोग जो हैं वो हमें कथाओं के द्वारा वहां का महत्व समझाते हुए जब दर्शन कराएंगे तो हमारे ठीक से दर्शन होंगे, ये हमें सिखाया। फिर रूप गोस्वामी तो वहां से छोड़कर चले गए, सनातन गोस्वामी किसी तरह वहां रह गए थे। तो रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को जल्दी बुलाने के लिए, एक तो रूप गोस्वामी ने जब वहां से जा रहे थे छोड़कर, तो हमें सिखाने के लिए एक और बड़ी सुंदर क्रिया करी। उन्होंने अपना जितना उनके पास पूरा बैंक बैलेंस था, जितना पैसा था, उसका आधा तो दे दिया अपने परिवार को ठीक से रखने के लिए, परिवार वालों को दे दिया कि तुम्हारा आगे का भरण पोषण जो इसे ठीक सुचारू रूप से चले, और आधे में से आधा दान कर दिया। और आधा जो है वो एक, पहले बैंक नहीं होते तो सेठ जो लोग होते थे वो अपने पास पैसा संभाल के रखते थे, तो एक सेठ के यहाँ पे रख दिया कि इमरजेंसी कभी पड़े तो वो वहां से लेकर यूज कर सकते हैं। तो हमें भी अपना कुछ पैसा भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए, कुछ दान करना चाहिए और कुछ हमें यूज करना चाहिए अपने घर चलाने में। पूरा का पूरा पैसा हमें एक साथ यूज नहीं करना चाहिए, उसमें से कुछ बचाना भी चाहिए। तो ये शिक्षा दी। फिर आगे सनातन गोस्वामी को एक पत्र लिख के भेजा, उस पत्र में एक श्लोक लिखा, श्लोक के भी कुछ शब्द लिखे, और वो शब्द पढ़कर ही समझ गए कि रूप गोस्वामी क्या कहना चाह रहे हैं। उसमें लिखा था कि कहाँ गए वो मथुरा नगरी, कहाँ गए वो बड़े बड़े राजा, ऐसा कुछ श्लोक था। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि आज हम इतने बड़े राजा के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, अगर हम ये ऐसे ही संसार करते रहेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, हमारा भी एक दिन अंत हो जाएगा। मथुरा के राजा कंस कितना बड़ा मथुरा के राजा थे, आज वो नहीं है। तो हमें ये शरीर का अंत होने से पहले हमें कुछ भजन करना है, साधन करना चाहिए। केवल ये संसार करने के लिए हमें ये शरीर नहीं मिला। तो ऐसे वो पत्र पढ़ते ही वो समझ गए कि सनातन रूप गोस्वामी मुझे भी वृंदावन बुला रहे हैं। तो वो किसी तरह से वहां पर जेलर को, जो जेल में बंद किए हुए थे सनातन गोस्वामी, जेलर को रिश्वत देकर वहां से भागे। तो एक और हमें शिक्षा मिली, अगर भगवत धाम, भगवान की सेवा के लिए, हमें भगवान की सेवा के लिए थोड़ा बहुत कुछ ऐसा गलत काम भी करना पड़े तो हमें कर लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि हाँ हमें गलत काम करना चाहिए, लेकिन वो कहाँ जाने के लिए उन्होंने रिश्वत दी? भगवान की सेवा करने के लिए। जो उन्हें आदेश मिले थे कि वृंदावन धाम जो की जो लीला स्थलियां लुप्त हो गई हैं उनको पुनः प्रकाशित करो, तो वहां जाना था उन्होंने, उसके लिए उन्होंने रिश्वत देकर भी नौकरी छोड़ दी। ये फिर रूप गोस्वामी जो है, जो वृंदावन में आए तो उन्होंने देखा, क्योंकि श्री जो जयपुर में जो है गोविंद देव जी का विग्रह रूप गोस्वामी जी द्वारा स्थापित है। तो उन्हें जब कहा गया कि गोविंद देव जी का विग्रह ढूंढना है और पुनः स्थापना करनी है, तो वो वृंदावन में उस समय वन ही वन थे, है ना। और मुसलमानों का राज्य आने से सारे विग्रह या तो छुपा दिए गए थे, नहीं तो कहीं दूर लेके चले गए थे। और वृंदावन की लीला स्थलियां जो हैं, राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है, किसी को पता ही नहीं था। वृंदावन का नाम भी बदला जा रहा था। वृंदावन को उस समय काम्यवन जो था, काम्यवन को वृंदावन समझने लग गए थे। क्यों? क्योंकि वृंदावन से जब विग्रह लेकर जा रहे थे ना, तो एक रात काम्यवन में रुके थे ठाकुर जी, तो वहां पर फिर मंदिर बन गए थे। तो काम्यवन को ही वृंदावन समझने लग गए थे। रूप गोस्वामी जी ने आकर बताया, अरे ये तो काम्यवन है। क्यों? क्योंकि इसके पास से यमुना जी नहीं बह के जा रही। वृंदावन की क्या क्या पहचान है उन्होंने समझाया और उसको बताया कि ये काम्यवन है। तो वृंदावन को पुनः प्रकाशित किया रूप गोस्वामी जी ने। तो वो ढूंढ रहे थे बहुत ही बेचैन होकर के राधा गोविंद देव जी को मैं कैसे ढूंढूं, मुझे आदेश मिला राधा गोविंद जी ढूंढने पर मिल नहीं रहे।
तो वो बड़े ही व्याकुल होकर भगवान को पुकार रहे थे कि आप मेरी सहायता करो, कहाँ आपको ढूंढूं। तभी एक छोटा सा बालक ब्रजवासी बनकर आया और आके बोला, बाबा तू इतना उदास क्यों है? तो उन्होंने बोला, मुझे राधा गोविंद देव जी नहीं मिल रहे। तो बोले, अरे बाबा यहाँ पास में ही गोमा टीला है, वहां पे जाके देखियो, वहां पर रोज एक गाय आती है और उस टीले के ऊपर दूध अपने आप उसके थनों से झरने लगता है, वहां पे थोड़ा सा मिट्टी हटाओगे तो मैं गोविंद देव जी मिल जाएंगे। ऐसा कहकर वो बालक जो थे वो एकदम से गायब हो गए। रूप गोस्वामी जी उन्हें देखते रह गए, क्योंकि वो कौन थे? वो स्वयं भगवान कृष्ण आए थे। रूप गोस्वामी तो व्याकुल होकर रोने लगे, अरे भगवान स्वयं आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। लेकिन उन्हें अब समझ आ गया कि जो सेवा भगवान उनसे करवाना चाहते हैं उसको वो जल्दी जल्दी से करें। तो रूप गोस्वामी जी अगले दिन ब्रजवासियों को लेकर उस गोमा टीला पर गए, वहां पर थोड़ा सा मिट्टी हटाई, वहां से राधा गोविंद देव जी निकले। राधा गोविंद देव जी को बहुत सुंदर अभिषेक किया, करवाया और बहुत सारे उनके उत्सव मनाए और उनको पुनः स्थापना करी राधा गोविंद देव जी की। फिर रूप गोस्वामी जी को दूसरे जो आज्ञा दी थी महाप्रभु ने, वो था ग्रंथ प्रकाशन। तो रूप गोस्वामी जी के जो दो मुख्य ग्रंथ हैं वो है भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि। और भी बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने प्रकाशन किया। तो वो ये ग्रंथ लिख कर गए हमारे लिए। रूप गोस्वामी जी को भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता है। भक्ति रस कैसे है उन्होंने समझाया। ऐसी सुंदर सुंदर डेफिनेशंस के द्वारा उन्होंने एक एक बात खोल कर रख दी कि जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो सके। भक्ति क्या है ये रूप गोस्वामी जी ने हमें बताई अन्य अभिलाषिता शून्य वाले श्लोक से। रागानुगा क्या है, रूपानुगा क्या है, रागात्मिक जन क्या है, ये सारी डेफिनेशंस एक एक करके। भक्ति कितनी तरह की होती है, संबंधानुगा क्या है, ये सारी डेफिनेशंस उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में लिखी। और उज्ज्वल नीलमणि में भगवान की ऐसी ऐसी रहस्य गुणमयी लीलाएं उन्होंने लिख दी कि जिनको पढ़कर हमारे अंदर लोभ जागृत हो सके कि हमें वैधि भक्ति तक नहीं रहना, हमें केवल भक्ति नहीं करनी, भक्ति रस में परिवर्तन करना है और प्रेमा भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति हमें करनी है। तो उज्ज्वल नीलमणि भी उनका एक ग्रंथ है। और वो जब ग्रंथ लिखते थे ना, उसमें इतने एब्जॉर्ब होकर, इतने डूब कर लिखते थे। एक वो ग्रंथ लिख रहे थे जिसमें राधा और कृष्ण के विरह के भाव हैं। जब वो विरह के भाव लिखते थे ना, तो जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो लिखते थे, उस पेड़ के पत्ते सारे सूख जाते थे, सूख कर वो पेड़ के पत्ते गिर जाते थे, पूरा पेड़ सूख जाता था। फिर उनकी ऐसी स्थिति देखकर सनातन गोस्वामी उनको दूसरा कोई ग्रंथ पकड़ा देते जिसमें राधा और कृष्ण की मिलन की लीलाएं हैं। फिर वो ग्रंथ पढ़कर उनको थोड़ी सांत्वना मिलती और वो ग्रंथ पढ़कर वो थोड़ा खुश हो जाते। और जैसे ही वो ग्रंथ का लिखने लगते, कुछ उस पे टिप्पणी लिखने लगते, कुछ करने लगते उसका कार्य, तो उस पेड़ पे दोबारा से पत्ते आ जाते। तो हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जब इस संसार में एक कवि हुए हैं ना जो मल्हार राग गाते थे तो बारिश आ जाती थी, कुछ एक ऐसा राग गाते थे तो दिया अपने आप से जल जाता था। जब एक इस जड़ संसार के कवि अपने भावनाओं के द्वारा जब ऐसे राग गाकर बारिश ला सकता है और दीपक जला सकता है, तो क्या ऐसे रसाचार्य, ऐसे वैष्णव श्री रूप मंजरी जो रूप गोस्वामी जी बनकर आए, क्या जब वो भाव से राधा कृष्ण की लीलाओं में अब्सॉर्ब होकर उनको लिखेंगे, तो क्या पत्ते उसके आसपास का जो ओरा है, मतलब उनके पास उनके भाव उनके चारों तरफ प्रकाशित नहीं होंगे? ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो। जो वैष्णव होता है उसके भाव उसके आसपास के वातावरण में भी प्रकाशित हो जाते हैं। तो वो जब इतना भाव में एब्जॉर्ब होके ये सब लिखते थे। और एक बार उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था चाटू पुष्पांजलि।
मतलब जैसे कहते हैं ना चाटुकारिता करना, मतलब किसी को मनाना। तो एक बार ये चाटु पुष्पांजलि में कृष्ण जी राधा जी के लिए कुछ ऐसे श्लोक बोल रहे हैं कि जिससे वो मना सके राधा रानी को, राधा रानी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें एक श्लोक उन्होंने लिखा जिसमें राधा रानी की वेणु को काली नागिन की महिमा दी, कि राधा रानी की जो वेणी है मतलब चोटी है वो ऐसे लग रही है जैसे काली नागिन ने उन्हें ऐसे पकड़ रखा है, ऊपर से मोटी जैसे मुंह होता है और नीचे से पतली। तो सनातन गोस्वामी आए और उन्होंने बोला कि आज तुम क्या लिख रहे हो, तो उन्होंने दिखाया ये ग्रंथ लिख रहा हूं। तो वो पढ़ा, बोले तुमने राधा रानी के प्रत्येक अंग की बड़ी सुंदर उपमा दी है, रंग ऐसा है, आंखें ऐसी हैं, ये ऐसा है, लेकिन वेणु की उपमा तुमने एक विषधर सर्प से दे दी। इतनी कोमलांगी हमारी राधा रानी और उनकी वेणी एक सर्प। तो उन्होंने बोला आप ये ले जाइए, इसको ठीक करके ले आना। तो वो लेकर जैसे ही चले, थोड़ी ही दूरी पर राधा कुंड के पश्चिम कोने पर जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां झूला डला हुआ है, सुंदर सुंदर छोटी छोटी लाली ब्रजवासी कन्याएं उस पे झूल रही हैं, और एक कन्या बीच में बैठी है और 3-4 उनको झूला झुला रही है। और जो कन्या बीच में बैठी है, छोटी सी प्यारी सी लाली, उसकी बहुत लंबी लंबी वेणी है, मतलब चोटी है। और वो चोटी उन्हें कैसी लग रही है, वो चोटी नहीं दिख रही। सनातन गोस्वामी को क्या दिख रहा है कि उसके यहाँ पे एक मोटा सा सर्प उसके ऐसे पकड़ा हुआ है, उसको चोटी के रूप में ना ऐसे सर्प यहाँ पे लगा हुआ है। और सनातन गोस्वामी एकदम भाग रहे हैं, लाली लाली सांप है, लाली सांप है, ऐसे जैसे करके आगे भागे थोड़ी सी दूर। तो वो लीला अंतर ध्यान होगी, मतलब वो जो दर्शन हुए थे वो अंतर ध्यान हो गए। तो वो समझे अरे ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, ब्रजवासी ने नहीं थी, ये तो स्वयं राधा रानी ने उन्हें दिखाया कि जो रूप ने लिखा है वो गलत नहीं लिखा। राधा रानी की जो चोटी है, जो वेणी है, वो सर्प के आकार की है। तो वापस गए और बोले रूप तूने जो लिखा है ठीक लिखा है। इसी तरह एक बार और वो कुछ लिख रहे थे और एक दिग्विजयी पंडित आए जो सबसे ये प्रमाण पत्र ले रहे थे, या तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करो और नहीं तो मुझे प्रमाण पत्र दे दो कि आप हारे मैं जीता। तो रूप गोस्वामी जी ने हमें शिक्षा सिखाने के लिए एक और शिक्षा यहाँ से हम ले सकते हैं। तो रूप गोस्वामी जी के पास जैसे आए, बोले आप या तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करो नहीं तो मुझे लिख के दे दो, मैं जीता। रूप गोस्वामी जी ने हाथ जोड़े, बोले अभी लिख लीजिए, आप जीते मैं हारा। वो ऐसा लिख के बड़े ही प्रसन्न भाव से आगे चले, गर्वित होकर। वाह, रूप गोस्वामी जो उस समय के महान आचार्य कहलाते हैं, उनको भी आज मैंने पराजित कर दिया। लेकिन पास में ही छोटे से जीव गोस्वामी रहते थे, उनके भाई के जो बेटे थे, उनके भतीजे। और जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी जी को अपना गुरु भी मानते थे। तो जीव गोस्वामी उस दिग्विजय पंडित के पीछे पीछे गए और जाकर बोले कि तुम क्या खुश हो रहे हो, तुम क्या ऐसे महान आचार्य को हरा सकते हो, तुम मेरे साथ 2 मिनट शास्त्रार्थ करो। तो उनके साथ शास्त्रार्थ किया जीव गोस्वामी ने और उनको हरा दिया। और कुछ समय बाद वो वापस आए और आकर रूप गोस्वामी जी से क्षमा मांगी उन्होंने और बोला ये लीजिए आपका जो आपने मेरे को पत्र लिख के दिया, प्रमाण पत्र कि मैं जीता, ये वापस ले लीजिए, आप ही जीते। क्योंकि मैं तो रूप गोस्वामी जी एकदम हैरान हो गए, बोले ऐसा कैसे, आप वापस क्यों कर रहे हो, आप तो मैंने तो बोला आप जीत गए। बोले जब मैं आपके छोटे से बच्चे से जीत नहीं पाया तो मैं समझ गया आप क्या हो, आपसे कैसे जीत सकता हूँ, ये लीजिए हाथ जोड़कर वापस। इस बात पर जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी जी ने डांटा। बोले जीव, क्या हम संसार में ये शास्त्रार्थ करना और दूसरे लोगों को हराने के लिए ही आए हैं? हमें अपने समय को कहाँ देना है, ठाकुर जी की सेवा में देना है। इन सब बातों में हमें समय व्यर्थ नहीं करना। क्या जरूरत पड़ी थी तुम उसके साथ समय बेकार करके आए, ऐसे मत करना आगे से। तो यहाँ पर गुरुजी समझाते हैं कि रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी को डांटा, उनकी गलती बताई, लेकिन जीव गोस्वामी जी के नजरिए से ये बात ठीक थी कि कोई उनके गुरु का अपमान करे तो शिष्य को सहना नहीं चाहिए।
गुरु होने के नाते उनकी बात भी सही थी और शिष्य होने के नाते उनकी बात भी सही थी। उन्होंने अपने गुरु का मान ऊपर रखा। फिर रूप गोस्वामी जी ऐसे भाव विभोर होकर रहने लगे। अपने जब वो हरिनाम करते थे, बड़े ही भाव विभोर होकर लीलाओं का दर्शन करते हुए हरिनाम करते थे। तो एक बार एक खंज कृष्ण दास हैं, वैष्णव हैं, वो वहां से निकल रहे थे और रूप गोस्वामी बैठकर हरिनाम कर रहे थे और लीलाओं का चिंतन करते करते, हरिनाम करते करते उन्हें ऐसी लीला दिखी जिसमें राधा रानी पुष्प तोड़ने के लिए आई हैं। तो राधा रानी ऐसे ऊंचे कुचक के पुष्प तोड़ रही हैं। तो कृष्ण जी ने देखा डाली ऊंची है, तो कृष्ण जी पीछे पेड़ पे चढ़े और उस डाली को ऐसे झुका दिया ताकि राधा रानी आसानी से उस डाली को पकड़ सके। तो कृष्ण जी ने पहले डाली झुकाई, जैसे ही राधा रानी ने डाली पकड़ी एक हाथ से, दूसरे हाथ से फूल तोड़ने के लिए कृष्ण जी ने अपना पांव उठा दिया, तो वो डाली ऊपर हो गई, राधा रानी उस डाली के समेत ऊपर हो गई। अब राधा रानी एकदम डर गई, अरे ये क्या ऊपर टंग गई ना जैसे। और कृष्ण कौतुकी कृष्ण है, उससे नीचे उतरे पेड़ से और खड़े खड़े वो भी हंस रहे हैं राधा रानी को डरे हुए देख के, और फिर किसी तरह से उन्हें आलिंगन में लेके ऐसे नीचे उतार दे। तो ये लीला का वो दर्शन कर रहे थे और ये लीला देखते देखते रूप गोस्वामी जी को हंसी आ गई और खंज कृष्णदास उसी समय उनके सामने से क्रॉस किए। वो उनसे मिलने आ रहे थे कि मैं रूप गोस्वामी से कुछ वार्तालाप करके आता हूँ। अब जब देखा उन्होंने कि उनके सामने आए और वो हंस पड़े, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि अरे ये भी मेरा अपमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कई जगह से टेढ़े थे। कृष्णदास जी बड़े लंगड़ा के चलते थे, टेढ़े से मेढ़े होकर चलते थे, तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तो वो सोचने लगे, अरे ये जिसको मैं इतना महान आचार्य समझता हूँ, ये भी मेरी शारीरिक जो कमजोरी है उस पे हंस रहा है। तो वो बुरा मान के उनसे बिना बात किए चले गए वापस। जैसे ही वो गए, रूप गोस्वामी जी को जो लीला दर्शन हो रहा था वो एकदम गायब हो गया और बहुत यत्न करने पर भी फिर वो लीला के दर्शन अब उनको नहीं हो रहे। तो ये बात उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को बोली कि भैया मेरे पता नहीं क्या हो गया, अब वैसा लीला दर्शन मुझे होता नहीं। तो सनातन गोस्वामी जी ने बोला, जरूर तुम्हारे से कोई वैष्णव अपराध हुआ है। तो बोले, जाने में तो मैंने किया नहीं, अब कैसे जानूं किसके चरणों में मेरे से अपराध हो गया। तो बोले, यहाँ पर ठाकुर जी का एक उत्सव करो और सभी को न्योता भेजो कि आप आइए हमारे उत्सव में प्रसाद पाने के लिए। तो जीव गोस्वामी गए सभी को न्योता देने के लिए, आइए आइए ठाकुर जी का उत्सव, प्रसाद पाने आइए। तो सभी ने बड़े खुशी पूर्वक हर्ष पूर्वक आमंत्रण स्वीकार किया, हम आएंगे हम आएंगे। जैसे ही वो खंज कृष्ण दास के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, वो रूप जिसे मैं बहुत बड़ा आचार्य समझता था, मैं कभी भी ना हूं अब उसी के पास। वो मुझे देखकर हंस रहा था, वो मेरा अपमान कर रहा था, मैं नहीं आऊंगा। तो जाकर जीव गोस्वामी जी ने बताया कि ऐसे खंज कृष्ण दास जी ने ये बोला है, वो नहीं आएंगे। तो सनातन गोस्वामी बोले, अपराध यही हुआ है। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी दोनों भाई गए, उनके चरणों में प्रार्थना करी, क्षमा मांगी और उनको बताया कि मैं देख ही नहीं पाया कि आप यहाँ थे, मैं तो वो लीला दर्शन कर रहा था। तो खंज कृष्णदास ने उनसे वापस क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कीजिए, आप ऐसी लीला चिंतन कर रहे थे और मुझे लगा आप मुझ पे हंस रहे हो। तो दोनों ने एक दूसरे को से क्षमा मांगी और यहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए, यहाँ से हमारे शिक्षा का ये योग्य विषय है कि हमें कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। भक्ति क्या है? भक्ति एक लता है बड़ी कोमल सी। वो भक्ति लता हमारी अभी जस्ट उगी ही है, जिसमें 2 पत्ते आए हैं छोटे छोटे से, कोमल कोमल से। और ऐसी लता वाले बाग में, कोमल कोमल लता जहां लगी है, उस बाग में कोई पागल हाथी को छोड़ दे तो क्या वो हमारी भक्ति लता बचेगी? पागल हाथी 1 मिनट में उसे सूंड से उखाड़ के फेंक देगा, पैरों के नीचे रोंद देगा ना। तो ये पागल हाथी कौन है? ये है वैष्णव अपराध। भक्ति हम करें और वैष्णव अपराध से ना बचें तो हमारे भक्ति लता बचानी बड़ी बड़ी मुश्किल है। तो हमें अनजाने में भी, उनसे तो अनजाने में हुआ, ये देखिए अब इससे कितना संभल कर हमें रहना चाहिए।
जानकर तो कभी करना ही नहीं है, अनजाने में भी हमसे ना हो इसका हमें ध्यान रखना है। कभी वैष्णवों की निंदा नहीं करनी, कभी वैष्णवों के लिए द्वेष नहीं रखना, कभी वैष्णवों का मजाक नहीं उड़ाना, ये सब वैष्णव अपराध में आते हैं। तो वैष्णव अपराध से बचते हुए हम हरि नाम करेंगे, तभी हम भक्ति राज्य में कुछ अग्रसर हो पाएंगे। और एक बार रूप गोस्वामी जी से मिलने सनातन गोस्वामी जी आने वाले थे। रूप गोस्वामी जी मन ही मन सोचने लगे, बड़े दिनों बाद मेरे भैया आ रहे हैं। वो उन्हें बड़े भाई भी मानते थे और गुरु के रूप में भी मानते थे। वो मेरे गुरु भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, आज मैं उनके लिए क्या बना दूं, ऐसा मन ही मन सोचा। लेकिन अपने ग्रंथ कार्य में इतने इतने वो व्यस्त रहते थे कि वो बना नहीं पाए, कुछ ला नहीं पाए। लेकिन उनकी मन में इच्छा जो आई थी, उस इच्छा को पूरी करने की चिंता किसको लगी? उस इच्छा को पूरी करने की चिंता राधा रानी को लगी। क्यों? क्योंकि राधा रानी की सेवा में ही तो वो लगे थे। ये है भक्त और भगवान का संबंध। भगवान को चिंता रहती है कि मैं अपने भक्त के लिए क्या कर दूं, और भक्त को चिंता रहती है मैं अपने भगवान के लिए क्या कर दूं। तो रूप गोस्वामी जी के मन में इच्छा आई, तो राधा रानी एक छोटी सी लाली बनकर, ब्रजवासी कन्या बनकर आई। बोली, बाबा मेरी मैया ने ये दूध चावल और चीनी भेजा है, तू खीर का भोग लगाकर खा लेना। बोले, लाली रख जा। वो रख दिया उन्होंने, और वो फिर अपने ग्रंथ कार्य में लग गए लिखने में। बिल्कुल भूल गए कि चावल और वो तो रखे हैं, मैं खीर बना लूं। राधा रानी ने फिर देखा, ये तो फिर से भूल गए। फिर आई वापस, बोली, बाबा मैं रख के गई थी, तूने बनाया ना, ला मैं ही बना दूं। बोले, लाली बना दे। तो राधा रानी जो क्या है, ब्रजेश्वरी, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वदेश्वरी, ऐसी ईश्वरी, कृष्ण जी भी जिनके चरणों में अपना मस्तक रखते हैं, ऐसी अधीश्वरी वो राधा रानी आज अपनी सखी रूप मंजरी के लिए कंडे बीन रही हैं। उन्होंने कंडे बीने, कंडे इकट्ठे किए, लकड़ी इकट्ठी करी, आग जलाई और उसपे खीर बनाई। खीर बनाकर भोग लगाकर बोला, बाबा मैंने बना दी है, तुम खा लेना। वो तो चली गई। सनातन गोस्वामी आए, उनको फिर रूप गोस्वामी जी ने वो खीर का भोग दिया, प्रसाद दिया। बोले, ये लो। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी जी ने खीर चखी, बोले, रूप ये खीर किसने बनाई? तो बोले, पता नहीं, एक ब्रजवासी छोटी सी लाली आई थी, बोली बाबा तू बना लियो, मैं बना नहीं पाया, फिर वो ही बनाकर चली गई। तो बोले, ये खीर इस जड़ जगत के बनाई हुई नहीं लग रही, ये खीर चिन्मय है, चिन्मय, ये साधारण खीर नहीं है। बोले, तुमने कुछ मन में इच्छा करी थी? रूप गोस्वामी जी बोले, हाँ, मैंने आज सोचा था कि आप आओगे तो मैं आपको क्या खिलाऊं। तो सनातन गोस्वामी बोले, रूप हमें अपनी स्वामिनी से सेवा लेनी नहीं, उनकी सेवा करनी है। कभी आज के बाद कभी अपने मन में इच्छा मत करना, हमारी स्वामिनी जी को कष्ट होगा। ऐसे श्री रूप गोस्वामी, जिनके लिए राधा रानी स्वयं आई खीर बनाने के लिए, उनकी एक इच्छा पूरी करने के लिए। ऐसे रूप गोस्वामी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो रूप गोस्वामी जी का ये थोड़ा सा हमने चरितावली आज सुनी। और रूप गोस्वामी जी के भजन भी हैं हमारे गौड़ीय गीत कुछ जिनके पास है, उनको ये भजन हमें करना चाहिए। श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजना, सेई मोर भजन पूजन, सेई मोर रस निधि, सेई मोर वांछा सिद्धि, सेई मोर रस निधि, सेई मोर वांछा सिद्धि, सेई मोर वेदेर धरामा,
से मोर वेदेर धरा। ये बहुत सुंदर भजन है कि हमें रूप मंजरी से, रूप गोस्वामी जी से क्या चाहिए, उनका हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। ये भजन कोशिश कीजिए, आप रोज प्रार्थना कीजिए, ये भजन गाइए और अपने भजन का उद्देश्य यही रखिए कि हम रूप मंजरी के अनुगत्य में एक दिन राधा रानी की सेवा करेंगे। रूप गोस्वामी जी को सब छोटे बाबा कहते थे। सनातन गोस्वामी जी को बड़े बाबा और रूप गोस्वामी जी को छोटे बाबा। ब्रजवासियों से ऐसा स्नेह था उनका कि बिल्कुल अपने लगते थे, ब्रजवासियों को वो अपने लगते थे। उनसे पहले तो घर परिवार की बात पूछते थे, कौन तेरी लाली ठीक, तेरे घर में गैया ठीक, सब ठीक। और फिर इतना अपनापन देकर फिर उन्हें कहते थे हरि भजन करो, हरि नाम करो, भगवान की ऐसे सेवा करो, भगवान की सेवाओं में लगा देते थे। ऐसे रूप मंजरी, ऐसे रूप गोस्वामी। हमें भजन की शिक्षा रूप गोस्वामी जी से लेनी चाहिए। कैसे उन्होंने भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया। और रूप गोस्वामी जी को और सनातन गोस्वामी जी को 2 जगह शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं को पढ़ना चाहिए। ये चैतन्य चरितामृत में है। आगे आगे आपकी क्लासेस में जब चैतन्य चरितामृत पढ़ाया जाएगा आपको, तो सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा, ये सब आपको समझाया जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे विराम करते हैं। रूप गोस्वामी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे ऊपर कृपा करें। हरे कृष्ण भैया, हाँ जी, बंधन वाला बताना था ना आपको। हाँ, रक्षाबंधन का अभी जो है श्रावणी पूर्णिमा को रक्षाबंधन है। हमारा कल से झूलन उत्सव शुरू हुआ है, एकादशी से। श्रावणी पूर्णिमा 12 तारीख की है। इसको बलदेव पूर्णिमा कहते हैं। बलदेव पूर्णिमा मतलब बलदेव जी का जन्मदिन है। तो रक्षाबंधन वाले दिन 12 तारीख को हमें उपवास रखना है, एकादशी के जैसे, क्योंकि हमारे बलराम जी, हमारे दाऊ भैया का जन्मदिन है। जैसे हम कृष्ण जन्म मनाते हैं ना, ऐसे ही हमें बलराम जी का भी जन्मदिन मनाना चाहिए। बलराम जी कौन है? अखंड गुरु तत्व, गुरु है गुरु। सभी जीवों को भगवान की सेवा में लगाने के प्रयास में वही लगे हैं। हमारे जितने भी गुरु वर्ग आते हैं वो बलराम जी की एक्सपेंशन है, बलराम जी से निकल के आते हैं। वो चाहते हैं सभी जीव जल्दी से जल्दी भगवान की सेवा में लग जाएं। तो बलराम जी अखंड गुरु तत्व है। तो उस दिन हमें व्रत रखना है, एक तो बिल्कुल एकादशी की तरह फलाहार खाना है। और उस दिन हमारा आखिरी झूलन होगा, मतलब उस दिन तक ठाकुर जी को झूले पे बिठाकर झुलाना है। और रक्षाबंधन का क्या मतलब है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को बांध रहे हैं बंधन में जो हमारी रक्षा कर सके, है ना। तो इसमें जैसे अभी संसार में प्रचलित है, बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। और कुछ समय पहले मैंने ऐसा भी कहीं पढ़ा है या सुना है कि पति को भी राखी बांधी जा सकती है रक्षा के उससे, कि भाई आप मेरी रक्षा करोगे ना। क्योंकि जो इसमें भाई बहन वाला बात नहीं है, जो हमारी रक्षा करता है उसको हमें ये सूत्र बांधना है। ये रक्षाबंधन ये है मेनली। आगे फिर धीरे धीरे ये भाई बहन में आ गया कि भाई हमारी रक्षा करेगा, इसलिए बहनें राखी बांध रही। तो हमारी असली रक्षा होगी कैसे? मतलब हमें ऐसे सबसे बड़ा दुख है क्या जिससे हमारी रक्षा होनी चाहिए, ये समझने का विषय है। क्या बस इस संसार में हमारा ये शरीर सुरक्षित रहे, बस यही रक्षा का है? मतलब नहीं। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे छूट सकें? जन्म मरण के चक्र से कौन हमारी रक्षा कर सकता है? उसको हमें ये रक्षा सूत्र बांधना है।
और वो कौन है जो हमें जन्म मरण के चक्र से छुड़ा सकता है? वो है केवल और केवल गुरुदेव। इसीलिए गुरु जी को रक्षा सूत्र बांधना उस दिन। हे गुरुदेव, आप ही हो जो हमें इस जन्म मरण के चक्र से बचा सकते हो। रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम। गुरुदेव को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और मुझे अभी किसी का प्रश्न आया, क्या ठाकुर जी को भी बांधनी चाहिए? तो इसमें सबके भाव अलग हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई अपना भाई मान के बांध रहा है तो बांध सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हैं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम आ गए हैं और हम किस मंत्र का जप कर रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप कर रहे हैं। और किस भाव से कर रहे हैं? कि हे कृष्ण, हमें कब आप अपनी सेवा में ले लोगे। मतलब गौड़ीय वैष्णव धारा में ज्यादातर जो है माधुर्य भाव से सेवा करनी बताते हैं। तो हमारा कृष्ण के साथ फिर क्या संबंध बना? वो हमारे स्वामिनी के प्रियतम है। कृष्ण हमारे स्वामिनी के प्रियतम है, ये संबंध बना। भाई वाला संबंध मुझे नहीं लगता इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आता है। वैसे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप लोग नहीं बांधना, बस मैं एक बता रही हूं कि यदि हम ये मंत्र से ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, एक तरफ तो हम हरे कृष्णा महामंत्र का आश्रय ले रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें हम भाई के भाव से राखी बांध रहे हैं, तो अपना थोड़ा सा भाव चेंज करके आपको जैसे सही लगे आप कर लेना। बस भाई मैंने द्वारिका वाले में आता है, द्वारिकाधीश कृष्ण में आता है भाई का भाव, इनमें रख सकते हैं। हाँ, ये जैसा अभी देखो, अभी हमारा भाव प्रकाशित हुआ नहीं है ना। अभी हमें अपना हम है कौन ये पता नहीं चल गया है ना, हमारा क्या स्वरूप है अभी पता नहीं चल गया। अभी बस हम किस परंपरा में आए हैं, उस परंपरा के हिसाब से हमें सेवा पूजा करनी है। तो हमें बस यही भाव रखना है कि हमें रक्षा सूत्र उसको बांधना है जो हमें जन्म मरण के चक्र से छुड़ा सकता है। और जन्म मरण के चक्र से केवल और केवल गुरुदेव ही छुड़ा सकते हैं। क्यों गुरुदेव ही छुड़ा सकते हैं? हरि कथाओं के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से। गुरुदेव ने हमारे अंदर मंत्र दिया है, यही मंत्र फलीभूत होगा एक दिन, भक्ति लता बनेगी और यही मंत्र जो है हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ेगा। हम कौन है हमें बताएगा, भगवान कौन है वो बताएगा, और भगवान और हमारा क्या संबंध है ये यही मंत्र बताएगा और हमें इस जन्म मरण के चक्र से छुड़ा देगा। तो आप सब लोग अपने अपने गुरु जी को रक्षा सूत्र बांधना उस दिन और प्रार्थना करना कि हे गुरुदेव रक्ष माम रक्ष माम। हरे कृष्णा। अभी आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। जी दीदी, हरे कृष्णा। दीदी, तो हम अपने बोलो। गुरुदेव को राखी बांध सकते हैं क्या? हाँ, गुरु जी को बांधनी ही चाहिए, अभी तो समझाया ना, क्योंकि वो ही हमारा जन्म मरण से छुटकारा दिलवा सकते हैं। और रक्षा तो हमें जन्म मरण से ही करवानी है ना अपनी। ये शरीर की रक्षा से क्या होगा? शरीर तो एक दिन वैसे भी खत्म होना ही है ना। तो जन्म मरण से रक्षा करवानी है। हमारा जो मेन दुख है ना, वो जन्म मरण का दुख है, उससे छुटकारा चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। आपने बोला था ना वो रूप गोस्वामी को भजन रोज गाना है, उसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिए ना। हाँ जी, हम ग्रुप में भेज देंगे रूप गोस्वामी जी का। श्यामा बेटा, पीडीएफ हो सकता है तो शेयर कर देना। हाँ जी भैया, मैं शेयर कर दूँ। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। भैया, एक मेरा भी प्रश्न था। हाँ, सब बोल रहे हैं कि 11 को है रक्षाबंधन। देखो, इसमें ना हमें बस यही याद रखना है कि जिस तिथि में सूर्य उदय हो वो माननी चाहिए। तो 12 की तिथि में सूर्य उदय हो रहा है, 11 की तिथि में सूर्य उदय नहीं हो रहा। तो रक्षाबंधन तो यही हो रहा है, कोई 11 मना रहे हैं कोई 12, उसका मुझे कुछ पता नहीं। जैसा
आपके आस पड़ोस में मनाए वैसे मना लो, लेकिन बलराम जी का जन्मदिन बलदेव पूर्णिमा हमें 12 को मनानी है, व्रत हमें 12 को रखना है। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। दीदी मैं पूछना चाहती हूँ कि एक तो आपने जो पहले थी रिकॉर्डिंग नहीं बताई मुझे, दूसरा दीदी मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक, तो मैं क्या करूँगी जिससे व्रत रख पाऊँ, क्योंकि मैंने कल एकादशी का व्रत किया तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। नहीं, आपकी अगर देखो हमें शरीर भी बचाना है ना दीदी, यदि शरीर ही गिर गया तो फिर कैसे हम चलेंगे ना, शरीर भी बचाना है ये, तो शरीर की रक्षा करने के लिए कोई बात नहीं, आप पहले ठीक हो जाइए, आगे से बाद में अगला व्रत रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दीदी जैसे बेटा कहता है कि एकादशी का मैंने नहीं रखा, मैंने कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, कल से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, कोई बात नहीं, पहले आप है ठीक तो हो जाओ। हाँ, आपको आपका शरीर भी बचाना है, गिर गए तो फिर हरिनाम भी कैसे करोगे ना, तो ठीक से पहले स्वस्थ हो जाओ, ये नाम उसके बाद रख सकते हैं, फिर हरि नाम बस कर ले अन्न जल के साथ। हाँ, हरि नाम करो, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करो और ठीक हो जाओगे दीदी आप। हरे और कृष्णा। आप रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ना पर्सनली टेक्स्ट कर ठीक है दीजिएगा। दीदी। हाँ, जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए शामा को मैसेज कर देना, सारी रिकॉर्डिंग्स वो दे देंगी। दीदी मुझे नंबर नहीं पता था श्यामा दी का, इसलिए मैंने। श्यामा अपना नंबर बोल देना बेटा। आप कौन से ग्रुप में हो दीदी? दीदी मैं कृष्णा की और ग्रुप में हूँ। ऑन द वे वाले ग्रुप में होंगी दीदी। ऑन द वे में है। आप जिस भी ग्रुप में हो ना, उस एडमिन को मैसेज कर देना, आपको पहुंच जाएगी। एडमिन तो आपको समझ आ जाएगा ना ग्रुप का कौन है, उनको मैसेज कर देना। हाँ जी दीदी, धन्यवाद दीदी। हरे कृष्णा। हम आज का सेशन यही विराम करते हैं। और किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है दीदी।